राधे राधे जी। जी। मैं लंदन से आया। अच्छा नरेंद्र बरछा मेरा नाम जी। और आपको मैं डेली रील्स देखता हूँ आपका फेसबुक पे। अच्छा, मैं एक काम करने जा रहा हूँ हिंदू कम्युनिटी के लिए। मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है हिंदू बिजनेस। थोड़ा सेंसिटिव इशू है, तो ये देखो, ये जो विधर्मी लोग हैं वो हमारे नाम रखते हैं। होटल में, दुकान पे शिव रेस्टोरेंट होता है विधर्मी। तो मेरा एप्लीकेशन में क्या है, आप नाम डालोगे शिव रेस्टोरेंट, वृंदावन, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जहाँ भी जो लोग हमारे साथ रजिस्टर है उसका नाम आपको वेबसाइट में मिलेगा। आप वेरीफाई कर दोगे। आप दुकान पे जाने के पहले होटल बुक करने के लिए आप booking.com में देखोगे कहीं शिव होटल्स है। अब किसकी है पता नहीं। जो लोग हमारे मेंबर होंगे उसमें फ्लैग होगा, वेबसाइट पे पता चल जाएगा। ऊपर से QR कोड होगा हर एक दुकान पे, हर एक शॉप रेस्टोरेंट पे। तो ये बन गया आपका? बन गया है, अभी उसको लॉन्च करना है। ये बहुत बढ़िया आपने तो बनाया है। आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल आशीर्वाद, आपने बहुत बढ़िया ऐप बनाया। गूगल प्ले स्टोर वाले ने उसको प्ले स्टोर में जगह देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? 4 महीने से हम अपील करते हैं, पर मैंने क्या किया, हमारी वेबसाइट है जिसको मैंने लंदन में रजिस्टर किया है। मुझे मालूम है इंडिया में लफड़ा होगा, तो hindubusiness.in, आप hindubusiness.in करोगे तो उसमें हमारा एप्लीकेशन की लिंक आएगी। वो एप्लीकेशन में सभी को रजिस्टर होना है, तो ये बड़े प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च करना है। उसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग भी चाहिए। आप है, सभी संत महात्मा है। अच्छा बनाया है वैसे आपने, बढ़िया हाँ, है। तो हिंदू मतलब गूगल प्ले स्टोर वाले ने नाम बोल दिया कि यह हाई रिस्क बिहेवियर है, तो उसको मालूम है ये थोड़ा रिस्की है। सभी दूसरे संत महान ने बोला है कि थोड़ा केयरफुल रहना। अब मैं तो लंदन में हूँ, मैं तो इधर आता जाता रहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं भाई। तो आपका आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए। खुश रहिए। तो हर एक दुकान में QR कोड लगेगा, आप जाके स्कैन करो, पता चल जाएगा कि कौन है। सही है। बस इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में सत सत नमन। गुरुजी महाराज, हमारा ये कहना है, जो भागवत में जो कलश यात्रा होती है, उस कलश का क्या महत्व होता है? कलश यात्रा, देखो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है सनातन धर्म में तो पहले कलश, पहले जल से ही हम लोग प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मूल में जल है। कलश के भीतर भी जल ही होता है। तो जल है, आम के पत्ते हैं और नारियल श्रीफल है। तो श्रीफल शुभ सूचक है, आम के पत्ते का वंदनवार होता है, ये भी शुभ सूचक है। और वो जल गंगा की तरह है, तो वो सब शुद्धता है। जब भी आप भोजन करते हो तो पहले थाली धुलते हो। इसी तरह कलश यात्रा आपके रास्ते को, आपके क्षेत्र को और जहाँ कथा होनी है उस भूमि को सिंचन करके पवित्र करने का कार्य करती है, इसलिए कलश यात्रा होती है। भगवान का भ्रमण भी होता है इसी बहाने भागवत जी का। और गुरुजी महाराज, हमारा घर बनने वाला है, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए आपसे। राधे राधे गुरुजी। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, राधा रानी की कृपा से हम लोग यहाँ पे आए, पर हम लोग लड्डू गोपाल लेके जा रहे हैं, तो घर में मतलब किस नाम से हम सभी लोग उन्हें पुकारे, वो जानना चाहते हैं। नामकरण करवाना अभी ऊपर कर देंगे, ऊपर बैठेंगे तब ले आना, दर्शन करके कर देंगे। और गुरुजी बस आप ये मेरे माता पिता को बोल दीजिए कि वो बस नॉनवेज खाने छोड़ दे। कहाँ है माता पिता? पीछे बैठे हैं। तो लाओ उनको आगे। मैंने माता जी को मना लिया पर पिताजी नहीं मानते। कहाँ पिताजी? ले आओ। पीछे ही क्या है। नाम है पिताजी का? रुपेश कुमार बर्णवाल। रुपेश जी कहाँ हैं? हाथ उठाओ, ले आओ, पकड़ के जाओ पिताजी को। हेलो, अरे भाई फिर तो जाओ। हाँ मैया लो। हेलो भैया, हम राधे राधे जी। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। वो हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है, हर वक्त करता है हाँ कर लूँगा। उससे बहुत कलह हो रहा घर में, न हर वक्त हमें टार्चर करता रहता है। क्यों नहीं करता शादी? हैं? क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई ना, 39 साल का हो गया तो शादी नहीं कर रहा। तो शादी के उसको थोड़ी ससुराल जाना है कि लड़की की तरह उसको थोड़ी घर छोड़ना पड़ेगा।
नहीं, पर वो चंडीगढ़ छोड़ के एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता, परेशान हो गए उससे। तो उसकी शादी चंडीगढ़ की लड़की से करो फिर। हमने सब बोल दिया उसको, चंडीगढ़ करा ले, कर से भी करा ले, उसके डैडी से को भी, उसके डैडी भी उसकी पक्ष लेते रहते ना, टाउचर करते रहते मुझे हमेशा के लिए। मतलब वो कहीं जाने ही नहीं चाहता। हाँ, कहीं नहीं जाना चाहते, दादी मर गई, नानी मर गई, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई भी नहीं जाना चाहता। तो कहाँ, घर के अंदर? बस चंडीगढ़ में ही रहना पसंद करता। नौकरी भी वहाँ पर गोवा में लगी तो उसको भी उसमें डिपोटेशन पर लाके ना वो वहीं कर रहा है, प्रमोशन भी नहीं लिया ना कुछ भी नहीं करा उसने। चंडीगढ़ में काम कर रहा है? हाँ, चंडीगढ़ में है। अच्छा है, तो अच्छा प्रेम है उसको चंडीगढ़ की लड़की लाओ उसके लिए, बढ़िया। तो वो चंडीगढ़ की लड़की तो अब सर हमने बोल दिया तब भी नहीं कर रहा ना शादी। फिर अब क्या करें, परेशान हो रहे। अब उसी से पूछो कि बता भाई कैसे मानेगा। बता दिया तो भी वो टॉर्चर करता रहता हमें हमेशा। क्या टॉर्चर करता है? कभी कुछ बोल देता है, हाँ कर लेंगे, ऐसा है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे के लिए नहीं तुम्हारी करना है। गलती क्या है? क्या गलती बताता है आपकी? वो हमेशा ही कुछ न कुछ बोलता रहता है, घर में भी फसारा वसारा कर जाता है। कितने बच्चे हैं आपके, कितने बेटे हैं? 2 बेटे 1 बेटी है। तो उस दूसरे वाले की कर ली? दूसरे के छोटा है, वो पढ़ रहा है। उसकी कर दो जल्दी। उसका वो कहता मेरी नौकरी लग जाए तब। तो वो तो नहीं ऐसा है कि चंडीगढ़ वो भी ना छोड़ना हाँ, चाहे? नहीं वो चंडीगढ़ नहीं। एक और बात है, हमने शिवलिंग इतनी बड़ी रख रखी है जो मतलब वो स्फटिक की है और चांदी की है। सही है। तो वो मतलब कहते हैं कि बड़ी नहीं रखना चाहिए, तो हम क्या करें? सही है, करना चाहिए पूजा। है जी, सही है, सही है। उसको घर से नहीं, घर में हमने फिर किराएदार के वहाँ पर रख दी। काहे? हाँ, सेवा पूजा भी करी, सबने कहा शिवलिंग बड़ी नहीं रखना चाहिए, क्या करें? इतनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। हम्म। न चांदी का ही सारा रेपर वगैरह सब है। चलो, ऐसा दोष नहीं होता, रख सकते हैं, लेकिन अब आपका जो मन है वो करिए। नहीं, आप बताइए, गलत तो नहीं है? कोई गलत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी, इंदौर से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा है? आप पे नहीं आता है, फिर? पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुना ही मत करो। छोटी बातों में भी इतना आता, बड़ी बात तो दूर की बात है। हैं? आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें। हाँ। क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा। सही है ना? हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे गुरुजी। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। कोटि कोटि नमन गुरुजी, आपके चरणों में। लखनऊ से आए हैं हम जी। परसों आए थे गुरुजी। मुझे दे देना है ना। तो आपका गुरुजी, आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके दर्शन होंगे, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। लेकिन गुरुजी, आप ये प्रश्न एक है, हम सालिक लड्डू गोपाल हमारे बहुत दिन से एक सालिक राम हम रख सकते हैं? सब कुछ लोग कहते हैं उनकी पूजा औरतें नहीं करती हैं, ये प्रश्न है हमारा आपसे गुरुजी। पति हैं आपके? जी, पति वो काम ड्यूटी करते हैं, तो वो इतना नहीं, मतलब बिजनेस हमारा गाड़ी वाड़ी, तो उनको समय नहीं मिल पाता, वो नहीं करते। कितने बजे जाते हैं ड्यूटी पे? जी, कितने बजे जाते हैं? जाते हैं गुरुजी 5:30 बजे। वो स्कूल में गाड़ियाँ हमारी चलती, वैन सवेरे। जी। फिर वो आते कब हैं? आ जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे गुरुजी। तो जब आए तब भगवान को नहला के और भोग लगा दिया करें। जी, सालिग्राम हम रख सकते हैं, मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते। और पति जब आए तब नहवा के, और वो जाने के पहले भी नहवा के, नहवा बस दें, वो पानी में डुबा के रख दें, इतना काम। 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा। जी, ये जी। शालिग्राम जी माना कि पानी में डुबाया रख दिए, जी, बस। जी, जी, इतना जी। तो करें जी, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं गुरुजी। पति करें ना। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। भोग बाद में आप लगा दिया करो। थोड़ी सी देर चलो। क्या कह रही है चश्मा वाली मैया? हाथ नीचे करो, बात करो। लो मैया, बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी। बोल रही हूँ, कह रही मैं हाथरस्ते आई हुई हूँ। मैं जैसी कोई भी कथा होती है तो हर काशी को आती हूँ मैं, मगर आपका वचन भी ले लिए मैंने। मगर ऐसा है, मैं कोई पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरी बहुएं सारी हंसी करती हैं कि मम्मी जी तो पागल हो गई, मैं क्या करूँ बताओ। तो बहुएं आपकी मजाक उड़ाती हैं आपका? मजाक उड़ाती हैं कि क्या गुरुजी बनाए, मम्मी जी तो वहाँ चली जाती हैं। मैंने कही अब नाती पोते हो गए तो मैं अब घर पे क्या करूँ बताओ। तो बहुओं से बोलो फिर कहाँ जाए, सिनेमा देखने जाएं इस उम्र में?
ऐसे करती है पागल हो गई हैं, तो बेटा भी बोलते हैं पागल हो गई हैं मम्मी, क्यों तुम ऐसे करती हो, हमें छोड़ के ही चली जाती हो वहाँ पे, रोज हरिकासी को जाती हो तुम, कभी पूरनमासी को भी आगे आ जाती हूँ मैं कथा सुनने के लिए। एक बार बेटा बहू को मेरे पास ले आना। आ ही नहीं रही है, मैं कह रही हूँ चलो चलो तो हंसी बना लेती हैं, हंसती हैं, वैसे कुछ नहीं कहती हैं, हंसने दो, हंसती हैं बस। आप भी हंसा करो, मैं तो हंसती हूँ खूब। उनको देख के आप भी हंसा करो। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, जब वो अपने बच्चों की वो माँ कुछ भी कहती हैं तो मैं हंसती हूँ, खूब हंसती हूँ मैं तो। अब आपके पास इसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है बेचारी मैया, हंसा ही वैसे करो तो बढ़िया। खाना पीना भी देती हैं, सब देती हैं, कोई बात नहीं है, 4 बहुएं अच्छी हैं और एक बेटी है, शादी भी कर दी, चारों बेटों को भी शादी कर दी, तो मगर यही है थोड़ी सी जगह में वो रह रही है, बस जगह नहीं है तो भी वो होगा। कुछ नहीं कहती हैं। भगवान सब ठीक, किसकी जगह नहीं है? हाँ थोड़ी सी जगह में अपना गुजारा कर रही हैं, अच्छी हैं बहू तो मेरी, कुछ नहीं वैसे कहती, बस यही कहती है पागल हो गई हैं मम्मी। तो कोई बात नहीं, इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। पागल भक्ति में होना राधे अच्छा राधे है। गुरुजी, बस आशीर्वाद करते रहना, मेरा मकान और बन जाए कैसे भी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली अच्छा, से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? हाँ जी। बताओ फिर। गुरुजी आपसे मिलने की बहुत उम्मीद थी, आज हमारा सफल हो गया। बताओ छोटू। सर ये है कि 3 साल हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से, काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते हो? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। नहीं हो पाता है ना सर। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? एक ना कोई बीमार पड़ जाता है, काम करते हैं लेकिन उन्नति नहीं हो रही है। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है? ये बीमारी, ये कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। वाइफ है कि धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी। तो ये बीमारी है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या बीमारी है आपको? मतलब कभी कभी बीमार पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। योग करती हो? नहीं, योग तो नहीं करती। लीवर में गुरुजी इनके हैं? लीवर में पस बन गया था। तो पिज्जा बर्गर खाती होंगी? नहीं, पिज्जा बर्गर नहीं खाती हूँ। तो क्या खाती हो? घर का खाना खाती हूँ। तो आप योग किया करिए, योग जरूरी है। सूर्य नमस्कार किया करिए, जो भी अच्छी योग आसन सीख लो, करना चाहिए। आधा घंटा शरीर को योग के द्वारा स्वस्थ रखना चाहिए। और ये हमारा हाथ एक ना पूरा सुन्न है, हमारे काम नहीं करते एक हाथ। तो योग करो तब ना काम करेगा। अब पति कमाता है और आप बीमार पड़ी रहती हो, सारा पैसा आप में लग जाता है। तो आप योग करो, स्वस्थ रखो अपने आप को, थोड़ा चला करो, टहलती हो? जब से शादी हुई है ना कुछ होती रहती है। शादी के पहले आप स्वस्थ थी? हाँ जी, हाँ सब सही थे। शादी के बाद ही बीमार पड़ गई? हाँ, घर में मतलब बच्चे उच्चे सारे बीमार रहते, कोई ना कोई बीमारी रहता है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 साल से गुरुजी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे तो सही हैं? बच्चे कभी सही रहते हैं लेकिन ज़्यादा मैं बीमार रहती हूँ। चलो आप योग किया करो, ठीक हो जाओगी। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, बाके बिहारी मंदिर का दर्शन का क्या महिमा है? भगवान है साक्षात। दर्शन की पूरी महिमा ये है कि भगवान का दर्शन है सामने। भगवान हम सब भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं, श्री हरिदास जी द्वारा प्रकट हुए हैं और हम सबको दर्शन देने के लिए इस कली काल में खड़े हैं। अच्छा, अगर कोई वृंदावन आए तो सिर्फ बाके बिहारी दर्शन कर पाए तो चलता है क्या? हाँ, दर्शन करें तो अच्छा है। अच्छा, मेरी मैया को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फ़ोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फ़ोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? हाँ। क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी, ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है।
ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। और एक और क्वेश्चन है, इसे बेहतर बनाओ, इस समय को सही जगह खर्च करो, अपने अध्ययन में, पढ़ाई में, अपनी काबिलियत में, अपने को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बन जाएंगी ना तो फिर टाइम तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको मोबाइल का प्रयोग कम, शिक्षा का प्रयोग ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन है, जैसे स्कूल में सब दोस्त मतलब ऐसे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब सब फेक है, तो उसके लिए क्या करूं? मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस यही सत्य है कि सब फेक है। इसको याद कर लो कि जितना भी सिस्टम है सब फेक है। यदि नेक है कोई तो केवल आप हैं और आपको बेहतर बनना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है, बाकी भरोसा किसी का नहीं, एक भगवान के भरोसे। जो आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कहते हैं। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। मन लग देखो, सफल हो जाना, यदि आप सफल हो गए तो हजारों दोस्त आपके आसपास हैं, और आप असफल हैं तो आपके अपने जो आज आपको दोस्त कह रहे हैं ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप असफल हो गए तो। और आप सफल हो गए तो जो आज आप पे हंसते हैं, कल वो आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे कि पहचानो हम भी आपके हैं। थैंक यू। सफलता ही सबसे बड़ा दोस्त है, सफलता ही सबसे बड़ा मित्र है। सफलता है तो दोस्ती है, मित्र है, सब कुछ है। सफल व्यक्ति को सब कोई राम राम करता है, असफल व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है। सफल व्यक्ति है ना तो परिवार भी साथ देता है। लोग कहते हैं ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारे दूर की ये है, दूर की वो है। सफल हो तो लोग रिश्ते ढूंढ ढूंढ के आपके पास आना चाहते हैं, और असफल हो तो अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। इसलिए सफल होना सबसे ज़रूरी है आज के युग में। और मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जैसे किस बात पर? जैसे सभी बात, कुछ भी हो, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ हर चीज़ को लेकर। तो मेरे से बात करते समय तो आपको रोना नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। जैसे कुछ भी होता है या मतलब कुछ भी, या मन का कभी कुछ नहीं होता, तो उस वजह से। अपने मन पर कंट्रोल। जरूरी नहीं है बेटा कि हर चीज़ मन की हो, हर चीज़ मन की मिले। जीवन जब आप जिएंगे तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होंगी जो आपके मन की ना होंगी। आज आपके माँ बाप हैं आपके साथ, तो हर चीज़ वो मन का आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी भी एक गलती है कि वो हर चीज़ आपके मन का देते हैं। इसलिए हर चीज़ मन का नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हर चीज़ मन की मिलती चली गई और कल को एक ऐसा समय आया कि मन का नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या आप अपने को वहाँ ढाल पाओगी उस परिस्थिति परिवेश में? इसलिए अभी से अभाव को स्वीकार करो। अभी से हर चीज़ जरूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएं या हमें ये चाहिए तो मिल ही जाए। इसलिए बेटा समय पता नहीं कब कैसा है। सीता मैया को थोड़ी पता था कि हमें जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। ऐसे समय का कोई बताकर समय नहीं आता। इसलिए अपनी तैयारी अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हर समय को आप बर्दाश्त कर सको और हर समय में हैप्पी रह सको, खुश रह सको। राधे राधे। खुश रहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटियों को ऐसी परवरिश देना चाहिए कि बेटियां हर हाल में प्रसन्न रह सकें। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पिताजी का नाम इंद्रदास है, वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। क्यों? उनका काम रहता है। उनको बोलना कि आए थोड़ा सा समय निकाल कर। दुकान में बहुत काम रहता है। क्या दुकान है? काय की? समोसा की दुकान है। समोसा की दुकान है। हाँ। तो काम दिन भर करते हैं? हाँ, कहाँ? दिन भर करते हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं आपके पिताजी? डिंडोरी जिला। डिंडोरी। हाँ। उनको बोलना कभी आए समय निकाल कर। आप दिवाली और होली में छुट्टी मिलती है। हाँ, तो आए तब आए, तब ले आना। बोले हैं आएंगे। ठीक आप है। उनको यहाँ से राधे राधे बोल दो ना। बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने पिताजी का? इंद्रदास मानिकपुरी।
इंद्रदास जी को राधे राधे, जो समोसे का काम करते हैं, है ना? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। पीछे बच्ची जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज़ में, बट उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सरवाइव करेगी है, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त, ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा? इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता है क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज़ का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा दो कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था। जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहाँ गुस्से की ज़रूरत है वहाँ तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है। पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता। ऐसे ही अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है अखंड। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि वो लड़कियां शालिग्राम की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुलसी माता ने, तुलसी माता के श्राप से भगवान शालिग्राम बने। तो भगवान ने तुलसी माता से कहा कि आप कुछ मांगो। तो तुलसी माता ने कहा कि आप केवल मेरे साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। जैसे पत्नी जो है ना अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती किसी और के साथ, उसी तरह तुलसी माता बोली कि आप केवल मेरे बन कर के रहो। आज से आप मुझे पक्का वादा करो कि आप किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने तुलसी से वचन ले लिया और दे दिया कि आज के बाद वो किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तब से भगवान किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते। राधे राधे। जय श्री राधे गुरु जी। जी मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई यूपी से आया हूँ। गुरुजी एक मेरी चॉइस है। क्या? आपकी भागवत करवाना चाहते हैं सर। 2 बार मैंने बात की। मेरा बहुत पिछला अभी ऊपर चलिए, ऊपर बैठेंगे, बात कर लीजिएगा। चलो अब ऊपर जिनको भी मिलना है सब ऊपर चलिए। जो प्रश्न रह गए कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन्नारायण।